हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली के सब मेंबर्स। यहाँ मौसम अचानक बदल गया है। बारिश, फॉग और ठंड। आप बताइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है। अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री देखने के बाद मुझे आप सब के काफ़ी मैसेजेस आए और ऑलमोस्ट हर मैसेज में एक ही सवाल था, क्या जो सीरीज़ में दिखाया गया है क्या वो सच में हुआ था। एक्चुअली ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर है। बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कहा, प्लीज़ रियल स्टोरी बताओ, ड्रामाटाइजेशन के पीछे क्या ट्रुथ है वो बताओ। तो आज का एपिसोड उसी जर्नी को आगे बढ़ाता है। भाई सीरीज़ का इंस्पिरेशन आता है बुक गोस्ट हंटर से, जिसे लिखा है अभिरूप दत्ता ने। ये बुक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के उन मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है जो गौरव तिवारी के साथ रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा रहे। यहाँ हम बात करेंगे ये सब कैसे शुरू हुआ, गौरव तिवारी का अप्रोच क्या था और रियल इन्वेस्टिगेशंस में एक्चुअली हुआ क्या था। ये कोई हॉरर स्टोरी नरेशन नहीं है, ये एक समरी और डिस्कशन है जो मैं अपने शब्दों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस एपिसोड का पर्पस सिर्फ एक ही है, रियल पैरानॉर्मल केसेस को समझना और ये देखना कि सीरीज़ में चीज़ें थोड़ी ड्रामाटाइज क्यों दिखाई गई ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके। तो अगर आप भय देख चुके हो और आपको भी लगता है कि ट्रूथ और फिक्शन के बीच का गैप समझना ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। कैसे शुरुआत हुई गौरव तिवारी की जर्नी। चलिए शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि हर कहानी का एक बिगिनिंग होता है। आप शायद सोच रहे होंगे, गौरव तिवारी जैसे लोग बनते कैसे हैं? क्या बचपन से ही उन्हें भूत प्रेत में इंटरेस्ट था? सच बताऊं, बिल्कुल नहीं। बुक गोस्ट हंटर के चैप्टर 1 में हमें पता चलता है कि गौरव तिवारी का इंटरेस्ट फियर में नहीं, फैक्ट्स में था। वो बचपन से ही काफ़ी क्यूरियस थे, हर चीज़ को लॉजिकली समझना चाहते थे। अगर कोई कहता था ये भूत की वजह से हुआ, तो उनका पहला सवाल होता था, कैसे, क्यों, प्रूफ क्या है। और यहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है। अब ध्यान देना, गौरव तिवारी कभी ये प्रूव करने नहीं निकले कि भूत होते हैं। वो ये प्रूव करना चाहते थे कि डर हमेशा सच नहीं होता। जैसे जैसे उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने नोटिस किया कि लोगों का डर ज़्यादातर अफवाहों, हाफ नॉलेज और इमोशनल ट्रॉमा से आता है। और यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करें तो शायद लोगों का डर कम हो सकता है। और इसी थॉट से जन्म लेता है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। अब आप ये सोचिए, इंडिया जैसे देश में जहाँ बिलीफ और फियर डीपली रूटेड है, वहाँ की ऐसे सोसाइटी बनाना जो पैरानॉर्मल चीज़ों को लॉजिकली समझे, ये इजी नहीं है। गौरव और उनकी टीम का अप्रोच बिल्कुल क्लियर था, ना बिलीफ का मजाक बनाना, ना अंधविश्वास को प्रमोट करना, रेस्पेक्ट के साथ क्वेश्चंस पूछना, इमोशंस के साथ लॉजिक यूज़ करना। चैप्टर 1 यही बताता है कि ये जर्नी थ्रिल से नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू हुई थी। और ये भी समझने वाली बात है, गौरव तिवारी खुद स्पॉटलाइट में आना नहीं चाहते थे। उनका फोकस हमेशा इश्यू पर था, इंसान पर था, ना कि सेंसेशनल स्टोरीज पर।
तो जब हम भय जैसे सीरीज देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि रियल लाइफ में ये कहानी कहीं ज़्यादा ग्राउंडेड थी। चैप्टर 1 हमें ये फील कराता है कि ये किसी गोस्ट हंटर की नहीं बल्कि एक फियर फाइटर की कहानी है, और ऑनेस्टली ये सिर्फ शुरुआत है। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल रात से। गौरव अकेला था, फ्लैट शांत था, लाइट्स बंद, और शहर भी उस रात कुछ ज़्यादा ही चुप था। वो सोने जा रहा था जब अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, और आम तौर पर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। गौरव ने भी यही किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो फीलिंग गई नहीं। कुछ सेकंड्स बाद एक आवाज़ आई, हल्की, बिल्कुल धीमी, इतनी धीमी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे आवाज़ थी भी या नहीं। और फिर उस आवाज़ ने उसका नाम लिया, गौरव। इस पल पर भी गौरव का दिमाग पैनिक नहीं था। उसने खुद से कहा, दिमाग का खेल है। पर जब आपका नाम किसी खामोश कमरे में लिया जाता है तो सिर्फ कान नहीं, पूरा वजूद रिएक्ट करता है। आवाज़ के बाद फुटस्टेप्स, पहले धीमी जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, फिर थोड़ी तेज, और फिर बिल्कुल पास। गौरव उठकर बैठ गया, दिल तेज धड़कने लगा, पर चेहरा अभी भी कंट्रोल में था। उसने लाइट ऑन करनी चाहिए। लाइट ऑन हो गई, कुछ भी अनयूजुअल नहीं, और यहीं पर कहानी और ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। गौरव ने फ़ोन उठाया, बैटरी 0, जबकि सोने से पहले फ़ोन फुल्ली चार्ज था। उसने अपने आप से कहा, कोइंसिडेंस? पर कोइंसिडेंस जब एक के बाद एक हो तो दिमाग भी सवाल करने लगता है। तभी लिविंग रूम से आवाज़ आई, किसी चीज़ के घसीटने की। गौरव धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। दरवाज़ा खोला, खाली। सोफ़ा, टेबल, कर्टेन्स सब नॉर्मल, लेकिन हवा ठंडी थी, अननेचुरली ठंडी। और फिर उसने महसूस किया वो अकेला नहीं है। वो औरत का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा यहीं से शुरू होती है। गौरव को एक फीमेल प्रेजेंस महसूस होती है। वो सामने नहीं आती, ना ही चीखती है, बस ऑब्जर्व करती है, जैसे कोई आपको जज कर रहा हो। और जब कोई चीज़ आपको बिना बोले दिखे तो वो दर्द सीधा आत्मा तक पहुंचता है। इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गौरव का दिमाग अभी भी फाइट कर रहा था। वो खुद को समझा रहा था, हेलुसिनेशन, स्लीप पैरालिसिस, स्ट्रेस। पर दिल जानता था कि जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स कोई जंप स्केयर नहीं है, कोई भयानक चेहरा नहीं, बस एक पल जहाँ गौरव को ये समझ आ जाता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जो चीज़ महसूस हो जाए वो दिमाग में रह जाती है। अब हम बात करेंगे उनकी पहली रियल इन्वेस्टिगेशन की, और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब कोई कहता है ये जगह हॉन्टेड है तो आप सबसे पहले क्या फील करते हो? डर, एक्साइटमेंट, या सिर्फ क्यूरियोसिटी? एग्जैक्टली यही रिएक्शन वहाँ भी था। चैप्टर 2 में एक केस आता है जहाँ लोगों को लगता है
कि एक घर में कुछ गलत हो रहा है। रात को आवाज़ें, अजीब सी प्रेजेंस का एहसास, और धीरे धीरे पूरा घर डर का माहौल में आ जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, गौरव तिवारी वहाँ इस इंटेंशन से नहीं जाते कि भूत पकड़ना है। वो जाते हैं समझने के लिए। वो सबसे पहले क्या करते हैं? ना तांत्रिक बुलाया जाता है, ना कोई ड्रामेटिक रिचुअल होता है। वो लोगों से बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं और हर डिटेल को काल्मली नोट करते हैं। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है। जब लोग डर जाते हैं तो उनका दिमाग हर चीज़ को थ्रेट की तरह देखने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जो आवाज़ें लोग सुन रहे थे उनके पीछे एनवायरनमेंटल रीजंस थे। घर का स्ट्रक्चर, हवा का प्रेशर और कुछ नॉर्मल चीज़ें जो पहले इग्नोर हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी, घर में डर पहले आ चुका था, और जब डर आ जाता है तो लॉजिक बाद में आता है। गौरव तिवारी का अप्रोच यहाँ काफ़ी क्लियर था। पहले डर को समझो, फिर सिचुएशन को, और जब लोगों को काल्मली चीज़ें एक्सप्लेन की गई, जब उनका पैनिक कम हुआ, तो वो हॉन्टेड घर नॉर्मल घर बन गया। चैप्टर 2 में हमें ये सिखाता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन ने ही गौरव को एक बात समझा दी, सबसे बड़ा भूत होता है इंसान का अपना डर। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आगे चलकर सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस तक सीमित नहीं रही, बल्कि अवेयरनेस तक पहुंची। आप सोचिए, अगर उस वक्त ड्रामा क्रिएट किया जाता तो डर और बढ़ता, लेकिन जब लॉजिक और एम्पैथी यूज़ हुई तो प्रॉब्लम वही ख़त्म हो गई। यही वजह है कि गोस्ट हंटर सिर्फ पैरानॉर्मल केसेस की बुक नहीं है, ये फियर साइकोलॉजी की भी कहानी है। अगर आपको ये चैप्टर रिलेटेबल लगा तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा डर एक्सपीरियंस किया है जो बाद में लॉजिकल निकला? कहते हैं, पहली बार जब डर महसूस होता है तो इंसान भागता है, लेकिन जब वही डर बार बार वापस आने लगे तो इंसान भागना छोड़ देता है। वो समझना चाहता है, और आज की कहानी उसी मोड से शुरू होती है। पिछली रात गुजर चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन गौरव के लिए सुबह से वक्त का बदलाव था, एहसास का नहीं। रात भर जो महसूस हुआ था वो सपना नहीं था, वो जाग रहा था पूरा होश में। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं था। गौरव मीरा के सामने खड़ा था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर थकान बॉडी की नहीं दिमाग की थी। चैप्टर 2 में सबसे पहले जो चीज़ हमें दिखती है वो है गौरव का इंटरनल वॉर। एक तरफ उसका रैशनल माइंड था, हेलुसिनेशन, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, और दूसरी तरफ एक साइलेंट आवाज़ जो कह रही थी, जो तूने महसूस किया वो इमेजिनेशन नहीं था। और जब दिमाग खुद से लड़ने लगे तो चैन ख़त्म हो जाता है। दिन के टाइम सब नॉर्मल लगता है, फ्लैट वही है, कमरा वही, लेकिन शाम होते होते वो फीलिंग वापस आ जाती है, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। गौरव नोटिस करता है कि वो अकेला बैठा है, लेकिन बॉडी रिएक्शन ऐसे कर रही है जैसे कोई सामने हो। गूस बम्स, ठंडी हवा का झोंका, और अचानक नाम फिर से, गौरव। इस बार आवाज़ क्लियर नहीं है,
बस एक प्रेशर है, जैसे किसी ने कान के पास कुछ कहा हो। यहीं पर गौरव एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। अगर ये दिमाग का खेल है तो साइंस जवाब देगी। वो बुक्स पढ़ना शुरू करता है, साइकोलॉजी, स्लीप डिसऑर्डर्स, हैलुसिनेशंस। पर जितना वो पढ़ता है उतना ही उसे लगता है कि उसका केस फिट नहीं हो रहा, क्योंकि हैलुसिनेशन सिर्फ दिखाई देता है, महसूस नहीं होता, और जो वो महसूस कर रहा था वो बहुत ज़्यादा रियल था। चैप्टर 2 का सबसे चिलिंग मोमेंट तब आता है जब वो प्रेजेंस दोबारा महसूस होती है। इस बार सिर्फ एहसास नहीं, एक शेप, एक आउटलाइन और एक फीलिंग, जैसे कोई गुस्सा हो। वो औरत सामने नहीं आती, पर गौरव को पता है वो वही है। वो वही है जो रात में थी, जो देख रही थी। और जब कोई चीज़ आपको बार बार फॉलो करे तो डर धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाता है। गौरव अब चुप नहीं रहता। वो अपने दोस्त से बात करता है, सब कुछ बताता है। और यहीं पर एक और चीज़ होती है जो कहानी को और डार्क बना देती है। उसका दोस्त उसे पागल नहीं कहता, वो कहता है तू अकेला नहीं है, क्योंकि उस दोस्त ने भी कुछ महसूस किया था। सेम ठंड, सेम हैवीनेस, सेम साइलेंस। और जब दो लोग एक ही चीज़ महसूस करें तो कोइंसिडेंस का स्कोप काफ़ी कम हो जाता है। चैप्टर 2 का कोर पॉइंट ये नहीं कि गोस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट है एक्सेप्टेंस। गौरव पहली बार मानता है, हो सकता है जो मैं मानता आया हूँ वो पूरा सच ना हो। और ये मानना एक रैशनल इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है। चैप्टर 1 का सवाल था, ये है क्या? चैप्टर 2 का सवाल है, ये मेरे साथ ही क्यों? और जब ये सवाल पैदा होता है तो कहानी सिर्फ हॉरर नहीं रहती, वो जर्नी बन जाती है। इस चैप्टर के एंड पर गौरव एक डिसीजन लेता है। वो भागेगा नहीं, इग्नोर नहीं करेगा, वो समझेगा। और यहीं से जन्म लेता है एक सीकर का। गोस्ट हंटर नहीं, अभी नहीं, लेकिन वो इंसान जो सच ढूंढने निकल चुका है। ये था गोस्ट हंटर चैप्टर 2। अब डर सिर्फ महसूस नहीं होता, अब वो सवाल पूछ रहा है। और याद रखिए, जब डर सवाल पूछने लगे तो जवाब अक्सर अंधेरे से ही आते हैं। कहते हैं जब तक डर सिर्फ महसूस होता है तब तक इंसान उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिस दिन डर जवाब देने लगे उसी दिन कहानी बदल जाती है। और आज की कहानी उसी दिन की है। चैप्टर 3 में यहीं से शुरू होता है। कहते हैं जब तक डर सिर्फ महसूस होता है तब तक इंसान उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिस दिन डर जवाब देने लगे उसी दिन कहानी बदल जाती है। और आज की कहानी उसी दिन की है। चैप्टर 3 यहीं से शुरू होता है जहां गौरव ने एक डिसीजन लिया था, भागना नहीं, इग्नोर नहीं, समझना। लेकिन समझने के लिए सिर्फ हिम्मत काफ़ी नहीं होती, टूल्स भी चाहिए होते हैं। इसीलिए गौरव पहली बार पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में सीरियसली पढ़ना शुरू करता है। फॉरेन इन्वेस्टिगेटर्स, ओल्ड केस स्टडीज़, साइंटिफिक इक्विपमेंट। और यहीं से उसे एक बात समझ आती है, जो लोग गोस्ट को ब्लाइंडली मान लेते हैं वो इन्वेस्टिगेटर नहीं होते, और जो हर चीज़ को हैलुसिनेशन बोल देते हैं वो भी सच से भाग रहे होते हैं। सच बीच में होता है। गौरव कोई तांत्रिक नहीं था,
कोई बाबा नहीं था, इसलिए उसका पहला सेटअप बहुत बेसिक था। ऑडियो रिकॉर्डर, कैमरा, EMF के बारे में बेसिक रीडिंग, नोटबुक। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ एक चीज़, ऑब्जर्वेशन। और पहली जगह जहाँ वो टेस्ट करना चाहता था वो कोई हॉन्टेड हवेली नहीं थी, वो था एक नॉर्मल सा फ्लैट। गौरव का पहला केस, नॉर्मल फ्लैट, अब नॉर्मल फीलिंग। ये फ्लैट दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, फैमिली रहती थी, बच्चे भी थे, लेकिन रात के वक्त घर का बिहेवियर बदल जाता था। चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती, आवाज़ें आती, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, घर का एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता था, जैसे हवा में कुछ अटक गया हो। फैमिली ने पहले इग्नोर किया, फिर रैशनल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगे। पर जब इंसिडेंट्स रिपीट होने लगे तब उन्होंने हेल्प मांगी, और यहीं से गौरव की पहली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रात का वक्त चुना गया, लाइट्स डिम, पूरा घर शांत। गौरव ने ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया और यहीं पर एक चीज़ नोट की, खामोशी भी कभी कभी नॉइज़ होती है। वो साइलेंस नॉर्मल नहीं लग रही थी। इन्वेस्टिगेशन के बीच लिविंग रूम से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। सब लोग एक ही रूम में थे। फुटस्टेप्स का सोर्स कोई नहीं। कैमरा ने कुछ नहीं दिखाया, पर रिकॉर्डर ने साउंड पिक की। और ये वही मोमेंट होता है जहाँ गौरव का रैशनल माइंड पहली बार ट्रूली शेक होता है, क्योंकि हैलुसिनेशन मशीन पर रिकॉर्ड नहीं होता। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि गौरव ने कोई कंक्लूजन जंप नहीं किया। उसने डेटा नोट किया, टाइमिंग्स लिखा, टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व किया, और एक पैटर्न सामने आया। हर एक्टिविटी एक स्पेसिफिक कॉर्नर के पास होती थी, और उस कॉर्नर के पास सब लोग अनईजी फील करते थे। इस केस में किसी ने कोई चेहरा नहीं देखा, कोई शैडो नहीं, बस एक प्रेजेंस। और शायद ये सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग होता है, क्योंकि जब चेहरा नहीं होता तो इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा काम करती है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव एक रूल बनाता है, जब तक प्रूफ ना हो तब तक क्लेम नहीं। ये रूल आगे जाकर उसकी पूरी जर्नी का बेस बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। फैमिली को रिलीफ मिलता है और गौरव को एक क्लैरिटी, ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। चैप्टर 3 का एंड किसी ड्रामेटिक एंडिंग के साथ नहीं होता, बल्कि एक रियलाइजेशन के साथ होता है। अगर अंधेरा एग्जिस्ट करता है तो उसे समझने का एक तरीका भी होना चाहिए, और शायद ये वही तरीका है। यहीं से गौरव तिवारी सिर्फ एक एक्सपीरियंस होल्डर नहीं रहता, वो बन जाता है एक इन्वेस्टिगेटर। ये थी पहली इन्वेस्टिगेशन, सिंपल, रॉ और रियल। आगे जो आने वाला है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि अब अंधेरा देख रहा है कि कौन उसे देख रहा है। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं चैप्टर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।